अंते यामति सागति। आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म भी वही होगा। ध्यान रहा, इसलिए फंसे नहीं। तो जल्दी ही दूसरा जन्म पूरा हो गया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पे मिला। ब्राह्मण बने, बचपन से ही उल्टे। तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। आहा। पिताजी कहे बेटा सत्यनारायण बांचो, तो ये जानते तो सीधी थे, बांच उल्टी देते थे। पिताजी कहे गायत्री मंत्र पढ़ो, इन्हें नाम ही रख दिया बड़ा जड़ है, जा तेरा नाम जड़ भरत है। बोले क्यों? बोले अगर सत्यनारायण में बसेंगे तो कल रामायण कहेंगे लोग। पिताजी के रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ ली तो पिताजी कहेंगे बेटा भागवत बांचो, भागवत बांचेंगे तो पिताजी कहेंगे ब्याह कर लो। आफत हो जाएगी, माया में फंस जाएंगे, इसलिए न रहे बीन न बजे बांसुरी, बोलो सीताराम। पढ़ाई नहीं। चार भाई बड़ी नाराज, क्योंकि काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के। करते धरते कुछ नहीं, दिन भर पाते हैं और सीताराम भजन करते हैं। भाभियां इतनी हैरान, भाभियां अपने पतियों को बढ़िया रोज बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, घी डालकर, थोड़ा खोवा मावा मीठा डालकर खवाती। फिर भी उन भाभियों के पति एकदम 1.5 हड्डी से सूखी नकलिया, और इनको सूखी रोटी देती हैं। कुछ नहीं ठीक करते नहीं, कम से कम खेती रखाओ, कम से कम खेत तो देखो। आहा हा। अब खेत लगाने के लिए जड़ भरत जी गए, जो आज्ञा भाइयों की बात मानकर। तो खेत में जाकर बैठ गए, झोपड़ी बना दी और खेत में जाकर विराजमान भये। आहा। बगल वाला एक किसान गाय माता को लट्ठ से पीट रहा था, भगा रहा था। उसके खेत में गाय आ गई, हम भगा रहे हैं महाराज जी। अच्छा भगाओ मत, हमारे खेत में भेज दो। आए थे रखवाली को पूरी गौ माता का निमंत्रण कर दिया। 8-10 हजार गौ माता खेत में 2.5-3 घंटा में साफ, खेती स्वाहा। और जड़ भरत जी इतने परमहंस, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। पूरी गौ माता को, आओ गौ माता आप भी राम के राम का खेत। एक रात में ही पूरी महाभारत सी हो गई। पूरी महाभारत। सुबह भाई जब भाई देखने आए कि चलो खेती रखी होगी, रखवाली ठीक होगी, भाई बैठा है। जब सुबह उनके भाई वापस आए तो 400-500 गैया बीच में बैठी रहे, मस्त आनंद से बढ़िया पागुर लेती हुई। गोपाल भागे। अरे गोपाल तो ठीक है, जो बताओ भाई खेती बर्बाद क्यों करवा दी? भैया हमने नहीं की, गाय माता का 1-1.5 घंटा के लिए निमंत्रण कर दिया था। इतने नाराज भय भाई कि तुम किसी काम ही के नहीं, भगो यहाँ से। जड़ भरत जी बोले और बढ़िया रहा, अब कम से कम कोई नाता रिश्ता तो नहीं है, सोई घर छोड़कर चले गए। देखो ये दुनिया तब तक आपको कहोगे, जब समझ जाएगी कि किसी काम के नहीं हो तो ये टिकट कटा करके भगा देगी। आगल पागल लड़का के लिए माताजी थोड़ा जरूर चिंता करती हैं कि कहाँ गया, आया नहीं, बाकी और नहीं करते हैं। भग गया तो ठीक है, एक आफत भी मूड से गई। बोलो सीताराम। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। आहा। अब तो परम विवेकी श्री जड़ भरत जी महाराज पैदल चलने लगे मस्त। मुझे मेरी मस्ती कहाँ